दोस्तों जैसे कि बात करेंगे आज काफ़ी ही शानदार हाउस प्लान के बारे में। एक्चुअली दोस्तों ये 25 फीट बाई 40 फीट में इस हाउस प्लान का डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों प्लान के डिज़ाइन के हिसाब से सारा कॉलम्स यहाँ पे हमने सेटअप किया है और कॉलम का दोस्तों यहाँ पे साइज़ जितना भी रखा गया है 10 इंच बाई 10 इंच का यहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेयर के बारे में। यहाँ पे सीढ़ी हमने फिक्सिंग किया है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 फीट 3 इंच वाइड का आपको मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 10 इंच का आपको राइज़र मतलब ट्रेड मिलेगा, 6 इंच का राइज़र मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे स्टेयर केस का फिक्सिंग किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ पे स्टेयर फिक्सिंग किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस हाउस प्लान के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे हमने सारा आउटर के वॉल्स को यहाँ पे हमने 10 इंच मोटाई का रखा है। तो वॉल्स का हाइट इस तरह से हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो सारा वॉल्स जितना भी दीवारें हैं सारा बाहर के सारा आपको 10 इंच का मिलेगा। तो वॉल्स हाइट यहाँ पे दोस्तों हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों जब भी आप घर बना रहे हैं, घर का अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो बाहर की दीवार की मोटाई हमेशा आपको 9 इंच या 10 इंच डालना ही चाहिए। दोस्तों एक्चुअली मेन इसका पर्पस होता है बाहर का दीवार का, तो ये मेनली होता है आपको सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से सारा जैसे कि वॉल्स रहेगा, तो हम यहाँ पे एक्चुअली ये आपको 10 इंच मोटाई का हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप चाहे तो इसे 5 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली विलेज का हाउस प्लान है इसलिए यहाँ पे हमने 10 इंच का रखा है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे चलिए हम इसका प्लिंथ का मार्किंग करते हैं। जैसे कि कुर्सी लेवल का हाइट यहाँ पे हम 2 फीट प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन कभी भी दोस्तों प्लिंथ का हाइट या कुर्सी लेवल का हाइट 2 से 2.5 फीट तो कम से कम रखना ही चाहिए। या फिर दोस्तों आपके नियरेस्ट एरिया में अगर रोड मतलब वाटर लॉगिंग हो जाता है या फिर बगल में रोड है, तो उसका लेवल देखते हुए दोस्तों आपको हमेशा प्लिंथ या कुर्सी लेवल का हाइट रखनी चाहिए। दोस्तों एक्चुअली ये वारांडा स्टाइल्स का हाउस प्लान है, तो पार्टीशन वाल सारा 5 इंच का मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे वारांडा मिल रहा है आपको। तो इस तरह से ये वाला अंदर का वाल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये सिट आउट यानी वारांडा काफ़ी स्पेस मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे, एक मेन एंट्रेंस वाला डोर यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि 3.5 फीट बाई 7 फीट का हमने यहाँ पे डाला है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से इसका साइज रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से 7 फीट के ऊपर 3 फीट का जैसे लिंटल के ऊपर वॉल्स आएगा, इस तरह से आप एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लिविंग एरिया में आते देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेयर का हमने फिक्सिंग किया है, इसके बारे में आपको मैंने बताया। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, एक बेडरूम सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा। तो सारा वॉल्स जितना भी अंदर का पार्टीशन वॉल्स है, तो हम इस तरह से यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि इस स्क्रीन पे दोस्तों देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इस वाल को भी हम इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस बेडरूम के लिए डोर हमने रखा है 3 फीट बाई 7 फीट, लेकिन दोस्तों आप 3.5 फीट बाई 7 फीट क्या रख सकते हैं। दोस्तों एक्चुअली बेडरूम का जो डोर होता है कम से कम 3 फीट बाई 7 फीट रखना चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 फीट बाई 7 फीट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको किचन मिलेगा। अगर हम किचन की बात करें दोस्तों, तो वॉल्स हम इस तरह से सारा वॉल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे आपको इस किचन का यहाँ पे स्लैब मिलेगा। तो इसका 2 फीट वाइड का है, इसका हम हाइट दोस्तों इसकी ऊंचाई 2 फीट 7 से 8 इंच रख सकते हैं। उसके बाद हमने किचन का दरवाज़ा 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का रखा है, जैसे कि 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वॉल आएगा। इस तरह से इस वॉल से हम कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इस किचन का डोर यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर हमने एक स्टोर डाला है किचन में। तो इसका भी डोर दोस्तों हम 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे 7 फीट के ऊपर 3 फीट का जैसे कि वॉल आएगा। तो इस वॉल को दोस्तों हम यहाँ पे इस वॉल से कनेक्ट कर देंगे, ताकि आपको प्रॉपर डोर का ओपनिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको किचन मिल रहा है, उसके बाद स्टोर मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे आगे दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बेडरूम मिलेगा। एक्चुअली 3 BHK का हाउस प्लान है, जैसे कि हम यहाँ पे मिड वॉल ले लेते पार्टीशन वाला। तो इस तरह से एक बेडरूम यहाँ पे मिलेगा। इसका दरवाज़ा आपको 3 फीट बाई 7 फीट का मिलेगा, और आप 3.5 फीट बाई 7 फीट का रख सकते हैं इसका डोर चाहे तो दोस्तों यहाँ पे एक बेडरूम मिलेगा, देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है। उसके बाद एक बेडरूम यहाँ पे मिल रहा है। इसका पार्टीशन वाल इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे ले लेते हैं, और इसका डोर यहाँ पे 3 फीट बाई 7 फीट का हमने प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे बात करें 7 फीट के ऊपर 3 फीट का जैसे कि वाल आएगा, इस वाल को हम कॉलम से कनेक्ट करा देंगे, ताकि प्रॉपर दोस्तों आपको डोर का ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये वाला बेडरूम्स हो गया। एंड दोस्तों यहाँ पे एक कॉमन लेट बाथ हमने डाला है, तो यहाँ पे इस तरह से वॉल्स ले लेते हैं। उसके बाद इसका डोर यहाँ पे लेट बाथ का आपको मिलेगा 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का। तो 7 फीट के ऊपर 3 फीट का जैसे कि वाल दोस्तों आएगा, इस वाल को हम एक दूसरे वाल से कनेक्ट करा देंगे, ताकि प्रॉपर डोर का ओपनिंग मिलेगा। इस डोर के थ्रू इस लेट बाथ में एंट्री कर पाएंगे। चलो दोस्तों, इसका हम आपको फर्नीचर सेटअप करके तो दिखाएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले विंडो कहाँ कहाँ पे आएगा इसका ओपनिंग हम कर लेते हैं।
जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बात करें फ्रंट में विलेज गांव का नक्शा है दोस्तों, ये यहाँ पे एक विंडो यहाँ पे आएगा। जैसे कि हम बेडरूम्स का डोर जितना भी यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं सारा यहाँ पे इसका ओपनिंग हम 4 फीट बाय 4 फीट का ले रहे हैं, इस तरह से आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे तो एक यहाँ पे हम विंडो का ओपनिंग डालते हैं जो लिविंग एरिया में वेंटिलेशन प्रॉपर हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली अनवांटेड लाइन्स है, तो हम यहाँ पे स्टेयर का, तो इस अनवांटेड लाइंस को हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम जो विंडो है इस विंडो का ओपनिंग हम इस तरह से ले लेते हैं। जैसे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे एक विंडो यहाँ पे मिल जाएगा जो वेंटिलेशन प्रॉपर इसका होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लेट बाथ मिलेगा, तो इसका भी एक वेंटिलेशन का ओपनिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसका साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम एक ओपनिंग सिर्फ आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे बेडरूम जैसे है, तो बेडरूम्स का भी डोर हम दोस्तों यहाँ पे 4 फीट बाय 4 फीट का प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों आप चाहे तो इसे 3.5 फीट बाय 4 फीट या 3 फीट बाय 4 फीट कम से कम रख सकते हैं विंडो का ओपनिंग जो बेडरूम्स का। तो इस तरह से दोस्तों पीछे में अगर आपका क्लोज्ड एरिया है तो यहाँ पे विंडो रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसे रख भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि गांव के हिसाब से इस प्लान को डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों यहाँ पे 4 फीट बाय 4 फीट का सारा विंडोज़ हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, इसका ओपनिंग यहाँ पे हम ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इस साइड में भी विंडो का ओपनिंग्स हम ले लेते हैं, जैसे कि देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम सारा बेडरूम्स का डोर मतलब विंडो जो ओपनिंग में डाला हूँ तो 4 फीट बाय 4 फीट का। उसके बाद किचन का दोस्तों यहाँ पे मिलेगा, तो इस यहाँ पे किचन का भी हम यहाँ पे विंडो का ओपनिंग ले लेते हैं, इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे भी ओपनिंग हम ले लेते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे एक बेडरूम है, तो दोस्तों यहाँ पे भी हम एक ओपनिंग ले लेते हैं ताकि प्रॉपर इस रूम का मतलब वेंटिलेशन एंड लाइटिंग हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं हमने डोर विंडोज़ का ओपनिंग यहाँ पे आपको दिखा चुकी है। उसके बाद चलिए दोस्तों इसका फर्नीचर आपको सेटअप करके हम दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं इस तरह से जो आपको 25 फीट बाय 40 फीट का हाउस प्लान में हमने यहाँ पे फर्नीचर सेटअप करके दिखाया। देख सकते हैं आप डाइनिंग टेबल बेडरूम्स में कुछ इस तरह से हमने फर्नीचर सेटअप किया एंड विंडोज़ डोर का ओपनिंग एंड कॉलम्स पूरा प्लान के डिज़ाइन के हिसाब से सेटअप किया है हमने, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम अगर मेज़रमेंट की बात करें तो यहाँ पे डायमेंशन सीट की बात करें तो कुछ इस तरह से डायमेंशन मिलने वाला आपको। तो 25 फीट बाय 40 फीट का ये हाउस प्लान है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम वारंडा की बात करें तो वारंडा में कुछ इस तरह से 11 फीट 5.5 इंच बाई आपको यहाँ पे आपको मिलेगा 6 फीट 10 इंच का वारंडा मिल रहा है, काफ़ी ही स्पेस मिल रहा है। अगर हम दोस्तों स्टेयर की बात यहाँ पे इस बेडरूम की बात करें तो इस बेडरूम का साइज़ अगर हम लें तो कुछ इस तरह से मिलने वाला दोस्तों। यहाँ पे 11.5 फीट मतलब 11 फीट 5.5 इंच बाय 14 फीट का आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों स्टोर यहाँ पे बात करें तो आपको 6 फीट 7 इंच बाय 4 फीट 4 इंच का स्टोर मिल रहा है। उसके बाद एक किचन मिल रहा है जो आपको 7 फीट 2 इंच बाय 6 फीट 7 इंच, यहाँ पे 7 मतलब 6 फीट 7 इंच बाय 7 फीट 2 इंच का मिल रहा है। स्टेयर दोस्तों 3 फीट 3 इंच वाइट का मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे पोर्शन देखिए हॉल का 11 फीट 5.5 इंच बाय 14 फीट 4 इंच का यहाँ पे लिविंग एरिया जो मिल रहा है। उसके बाद लेट बाथ दोस्तों यहाँ पे 5 फीट बाई 6 फीट 9 इंच का मिल रहा है। उसके बाद इस बेडरूम की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे 11 फीट 5.5 इंच बाई आपको यहाँ पे 12 फीट का बेडरूम मिल रहा है। उसके बाद इस बेडरूम की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे 11 फीट 5.5 इंच बाई आपको 12 फीट का बेडरूम मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं इस हाउस प्लान के बारे में। अगर इस हाउस प्लान का दोस्तों आप कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे तो इसका लागत दोस्तों आपको 10 से 12 लाख पड़ सकता है, डिपेंड करेगा मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट पे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आभारी बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।